हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम लोग पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो बेटा हमने अभी तक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन का कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, हमने ये चीज़ चेक की थी। यानी पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर, जैसे x इजिकल टू ए, एक्स इजिकल टू 1, यानी कि किसी पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, ये चीज़ हमने चेक की थी। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल, यानी पूरा इंटरवल आपको देगा, उस इंटरवल पर आपको चेक करना होगा कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। जैसे सपोज उसने दे दिया 1 to 10, तो आपको पूरे इंटरवल पे चेक करना होगा। ठीक है, तो 1 to 10 इस तरीके से इंटरवल आपको देगा, जिसपे या फिर आपको जो भी इंटरवल देगा इसमें रियल नंबर दे या कोई सेट दे, इस तरीके से उस पूरे इंटरवल पर आपको चेक करना होगा कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। देखिए बेटा, अभी तक हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक कर रहे थे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट यानी सिर्फ एक पॉइंट पर, कि वो पॉइंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि इंटरवल पर, पूरे इंटरवल पर। अब इस इंटरवल में इसमें मैंने लिखा 1 to 10, इसमें बहुत सारी वैल्यूज हैं जिन पे 1 से 10 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर है जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। ठीक है, इन पूरे इंटरवल पर आप कैसे चेक करोगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो इसके लिए देखो बेटा, आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर आपके पास f एंड g दो फंक्शन है, लेकिन और दोनों कैसे, f एंड g आर कंटिन्यूस फंक्शन। कैसे फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन। ये दो कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इन दोनों कंटिन्यूस फंक्शन का सम भी क्या होगा, ऑलरेडी कंटिन्यूस। दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम हमेशा, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनका सम करोगे, सम करके जो नया फंक्शन बनेगा वो भी क्या होगा, उस इंटरवल पर कंटिन्यूस ही होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर दो फंक्शन का डिफरेंस करते हो तो वो भी क्या होगा, आपका कंटिन्यूस होगा। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर या किसी इंटरवल पर आप जैसे भी चेक करो, अगर f एंड g दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है तो उनका सम भी और उनका डिफरेंस भी और उनका मल्टीप्लाई भी और उनका डिवाइड भी क्या होगा। लेकिन डिवाइड के लिए ध्यान रखना, डिवाइड जो है उसके डोमेन पे क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। ठीक है, डिवाइड जो है f अपॉन जी, तो इसका डोमेन क्या है, जी फंक्शन, इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, इसका उस पर क्या होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो इसमें मल्टीप्लाई पर भी डिवाइड पर भी कैसा होगा, ये कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम इसको किसी f या g को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे मैंने c f को c को एनी c क्या है यहाँ पर, एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी फंक्शन कैसा रहेगा, हमारा कंटिन्यूस रहेगा। अगर कंटिन्यूस फंक्शन को किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दे तो भी फंक्शन कैसा रहेगा, कंटिन्यूस ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें, कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो उनका सम, तो उन दोनों फंक्शन का सम, डिफरेंस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर वो फंक्शन कैसे रहेंगे, कंटिन्यूस ही रहेंगे। ठीक है, डिवाइड में ध्यान रखना, डिवाइड में कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, वो उसके डोमेन पे कंटिन्यूस होता है। ठीक है, डोमेन के बारे में आपने बेटा +1 में पढ़ा होगा कि डोमेन क्या चीज़ है। अभी फिलहाल हम कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये थे आपके कुछ फंक्शंस के, यानी दो फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनके बीच अगर कोई फंक्शन लग रहा है, इनकी प्लस माइनस इस तरीके से है तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होंगे। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जैसे कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस आते हैं, जैसे सपोज करो मैं आपके सामने लेते हैं साइन एक्स या कोस एक्स, जो भी लेना चाहो। मैंने एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, आपको हर रियल वैल्यू पे चेक करना है कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस। अब पर्टिकुलर कोई पॉइंट नहीं दिया, देखो हमें यहाँ पर ये नहीं कहा कि x इज इक्वल टू 1 पे चेक करो, x इज इक्वल टू 2 पे चेक कीजिए, नहीं, इसमें आपको पूरे रियल नंबर, अब रियल नंबर कितने पॉइंट हम उनको काउंट नहीं कर सकते, ना ही हम किसी हर पॉइंट पर आप चेक कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक्स टी को एक वैल्यू लेट की है और ये वैल्यू कहाँ से लाइक कर रही है, रियल वैल्यू, कोई अननोन वैल्यू लेट करनी। देखो यहाँ पे कोई भी अननोन वैल्यू लेट करनी है, x इज इक्वल टू ए, लेकिन ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल से।
ठीक है। क्या वैल्यू है ये हम नहीं बताएंगे इसमें, क्योंकि रियल वैल्यूज तो बहुत सारी होती हैं। ठीक है, तो हमने कोई अननोन कांस्टेंट ले लिया x इजिकल टू ए, इस पर हम चेक कर रहे हैं कि ये फंक्शन कैसा हमारा कंटिन्यूस है या नहीं। चेक करने का तरीका वही है कि आप सबसे पहले क्या निकालोगे, एफ ऑफ ए। ठीक है, या एफ ऑफ ए यानी इसमें x की जगह क्या पुट कर दोगे, ए, तो एफ ऑफ ए इजिकल टू हमारे पास क्या आ गया, साइन। ठीक है, सेकंड हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। देखिए राइट हैंड लिमिट हम कैसे निकालते थे, राइट हैंड लिमिट में हम क्या लेट करते हैं, लेट एक्स इजिकल टू ए प्लस एच। ठीक है, और लिमिट किस पे लग जाएगी, एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ पे x की जगह क्या रख दोगे, a प्लस एच। तो देखिए हमारे पास क्या बना, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस एच। अब लिमिट रखने से पहले आप क्या करोगे, इसमें फॉर्मूला साइन a प्लस बी का फॉर्मूला जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला आपकी +1 में आया होगा बेटा, 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर a की जगह स्मॉल a है और b की जगह आपके पास क्या है, h। ठीक है, यहाँ इसको सोल्व कर दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a कोस h प्लस कोस a साइन h। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अब आप h की जगह क्या रख दीजिए, लिमिट पुट कर दो। ठीक है, जब मैंने h की जगह लिमिट पुट की तो देखिए मेरे पास क्या बन गया, साइन a कोस 0। ठीक है, प्लस कोस a साइन 0। अब देखिए ये a तो कोई कांस्टेंट है, हमें कोस 0 की वैल्यू मालूम है, हमें साइन 0 भी पता है। कोस 0 इज इक्वल टू क्या होता है, कोस 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ठीक है, एंड साइन 0 इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, साइन 0 होता है 0 के इक्वल। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज पुट करो, तो इसकी जगह 1 रखोगे तो हमारे पास क्या बच गया, साइन a प्लस यहाँ साइन 0 की वैल्यू क्या है आपके पास, 0। तो आपने इसकी जगह वैल्यू पुट की 0, तो 0 के साथ ये फंक्शन मल्टीप्लाई करके क्या बन गया, 0। तो हमारे पास ओनली क्या आ गया, साइन a। ठीक है बेटा, अब ये हमने चेक की इसकी राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ऐसे सेम एज इट इज हम इसकी क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, देखिए एफ ऑफ ए हमारा क्या आ रहा था, साइन ए, राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आई है, साइन ए। अब इसकी सेम एज इट इज मैं चेक कर रही हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हम। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या लेट करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच। ठीक है, और लिमिट किस पे लगी, वही एच टेंड्स टू 0। आपको यहीं पर पुट करना है, देखिए यहाँ रख दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a माइनस एच। ठीक है, अब देखो फिर से यहाँ पर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको अभी अभी साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लिखवाया, ऐसे ही साइन a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। ठीक है, तो यहाँ पर वही a की जगह स्मॉल a है और b की जगह आपके पास क्या है, h। तो यहाँ रख दीजिए वैल्यूज, तो आपके पास बना लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a कोस h माइनस कोस a साइन h। ठीक है, अब देखिए फिर से आप जब लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे कोस 0, यहाँ क्या बनेगा, साइन 0। ठीक है, जब यहाँ कोस 0 बनेगा तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ओनली क्या रह गया हमारे पास, ये साइन a कोस 0 माइनस कोस a साइन 0। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है बस आपको। जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो यहाँ कोस 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, यहाँ रख दीजिए देखो साइन a 1 और यहाँ इसकी जगह वैल्यू पुट करोगे तो ये 0, 0 से मल्टीप्लाई के पूरा 0, यानी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट भी देखो क्या आ रही है, साइन a। राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास क्या है, कोस a। एफ ऑफ ए भी आपके पास क्या आ रहा है, कोस a। इट मीन्स तीनों इक्वल है, तो आप क्या लिखोगे, सिंस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ आप लिख सकते हो एफ ऑफ ए इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो देखिए बेटा हमने जो x लेट किया था, x इज इक्वल टू ए, और ये कहाँ से बिलोंग कर रहा था, रियल नंबर से। लेकिन ये कोई फिक्स कांस्टेंट नहीं है, ये कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है।
इसका मतलब ये जो फंक्शन है x इज इक्वल टू ए पर कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हर रियल नंबर पर क्या होगा, ये जो x एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ए है, x इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस है, तो a कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स। इसका मतलब ये एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स जो है वो हर रियल नंबर पर क्या होगा, कंटिन्यूस, ठीक है। हमने बीच में से कोई भी एक पॉइंट, नहीं पता हमने कहाँ से लिया है पॉइंट, ठीक है, लेकिन इस रियल नंबर में से, ठीक है, तो इस पॉइंट पर अगर ये कंटिन्यूस है तो ये फंक्शन जो है हर रियल नंबर पर क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ आपको चेक करके बताया था। आपको जब क्वेश्चन में सोल्व करना है तो डायरेक्ट ये स्टेटमेंट आपको बुक में दिए हुए होंगे, डायरेक्ट अप्लाई करने हैं, ठीक है। जैसे मैंने जिस तरीके से साइन का आपको प्रूव करके दिखाया, ऐसे ही सारे फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शन जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, वो फंक्शन क्या होंगे, हर रियल नंबर पे कंटिन्यूस होंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़, अब हम फंक्शन की बात करते हैं। यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आया, अभी जो हमने पढ़ा इससे आप बता सकते हो कि साइन फंक्शन जो है वो हर रियल नंबर पर क्या होता है, कंटिन्यूस, ठीक है। साइन फंक्शन हर रियल नंबर पर क्या होगा, कंटिन्यूस। तो ऐसे ही सेम कोस फंक्शन जो है वो भी हर रियल नंबर पर क्या होगा, कंटिन्यूस, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे फंक्शन आएंगे। सबसे पहले जैसे आपकी बुक में दिए हुए काफ़ी फंक्शन स्टेटमेंट दे रखे हैं, देखिए उनके प्रूव भी हैं आपके पास। तो प्रूव करने का तरीका जैसे मैंने आपको साइन का बताया, इसी तरीके से आप कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लोगे और उस पर अगर आप प्रूव करना चाहते हो तो आप प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहली चीज़, अगर आपको एफ एक्स कोई कॉन्स्टेंट फंक्शन दे रहा है, अब वो कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है, के ले सकते हो आप, सी ले सकते हो, एफ एक्स इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, ठीक है। ये कैसा फंक्शन है, कॉन्स्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन भी आपका क्या होता है, हर रियल नंबर पर कंटिन्यूस होता है। आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट यूज करने कि कांस्टेंट फंक्शन इज द कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर, ठीक है। एंड इसके बाद हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन नेक्स्ट आता है, आइडेंटिटी फंक्शन। ये आइडेंटिटी फंक्शन को आप कैसे लिखोगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये कैसा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन भी क्या होता है आपका, हर रियल नंबर पर कंटिन्यूस, ठीक है। इसके बाद आता है पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल, जैसे आपको पोलिनोमियल के बारे में तो पता ही होगा। सपोज को आपको दे दिया x³ प्लस 2x प्लस 1, ऐसे कुछ भी कोई भी पोलिनोमियल ले सकता है। ये भी आपका हर रियल नंबर पर क्या होगा, कंटिन्यूस, यानी ये कैसा फंक्शन है, कोई पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। ये भी आपका हर रियल नंबर पर क्या होगा, कंटिन्यूस, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है, इसमें साइन फंक्शन है, अभी जो हमने पढ़ा साइन फंक्शन, साइन एक्स, ठीक है। कोसाइन फंक्शन, कोस एक्स, ये भी क्या होंगे, हर रियल नंबर पर कंटिन्यूस। ये साइन फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूस होगा हर रियल नंबर पर, ठीक है। और कोस फंक्शन भी हर रियल नंबर पे कंटिन्यूस होगा। सिर्फ ये दो ट्रिग्नोमेट्री ऐसे हैं जो एवरी रियल नंबर पर क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। tan फंक्शन, tan है जो आपको हर रियल नंबर पे कंटिन्यूस नहीं मिलेगा। बाकी ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यूस नहीं होते हैं हर रियल नंबर पर, ठीक है। लेकिन साइन और कोस फंक्शन जो है वो हर रियल नंबर पर क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में, यानी अगर आपको फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन, जैसे आपको दे दिया एफ एक्स इस तरीके से दे रखा है, सपोज को एच एक्स अपॉन जी एक्स, दो फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो ऐसे फंक्शन जो है अभी मैंने बताया था, डिवाइड में अगर फंक्शन है तो वो उसके डोमेन पे क्या होते हैं, तो पहले इसकी डोमेन निकालनी होगी, ठीक है। इसके ऐसे फंक्शन जो है उसके डोमेन पे क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे, ठीक है। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे मैंने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर x, a की पावर x, ये फंक्शन भी क्या होते हैं आपके हर रियल नंबर पर कंटिन्यूस होते हैं। तो बेटा हम ये सारे, जैसे मैंने आपको साइन एक्स का प्रूव करके दिखाया था, ऐसे आप इन सबको भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है। बट हमें इस क्वेश्चन में डायरेक्ट स्टेटमेंट यूज करने कि इन फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि ये सारे फंक्शन जो हैं वो हर रियल नंबर पर क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में कैसे यूज करना है इनका, वो चीज मैं आपको बताती हूँ, देखो।
देखिए आपको क्वेश्चन दे रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कब है जब एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स ये कब है जब एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। और इसमें ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर कंटिन्यूस, यानी कि आपको ये बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। लेकिन देखिए बेटा इसमें पॉइंट नहीं दिया, इसमें सिर्फ ये इंटरवल दिया है और आपको बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, लेकिन किस पॉइंट पर। अभी तक आपको पॉइंट देता था, ठीक है, लेकिन अब आपको ये पॉइंट नहीं दे रहा है यहाँ पर कि हमें किस पॉइंट पे चेक करना है। अब पॉइंट नहीं दिया इसका मतलब हर रियल नंबर पे आपको चेक करना है। यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया कि यहाँ नहीं दिया कि एट एक्स इज इक्वल टू, कुछ भी आपको मेंशन नहीं है। इसका मतलब आपको कहाँ चेक करना है, ये एवरी रियल नंबर पर, ठीक है। अब एवरी रियल नंबर पे मैंने आपको बताया था कि एवरी रियल नंबर में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो हम हर पॉइंट पे चेक नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपके पास दो x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन क्या है, ये x लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या है, ये, ठीक है। तो आपको यहाँ दो स्टेटमेंट की फॉर्म में पहले चेक सिर्फ आपको एक ही पॉइंट पर करके दिखाना है, ठीक है। यहाँ अननोन पॉइंट नहीं लेना है क्योंकि इंटरवल आपको दे रखा है। अगर ये इंटरवल नहीं होता, सिर्फ एक ही फंक्शन होता आपके पास, तब आप x इज इक्वल टू ए पर चेक करके उसको बता सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इफ x इज ग्रेटर देन 0, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो हमारा एफ एक्स किसके इक्वल होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये कैसा फंक्शन है, देखिए एक्स स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर बी ए पोलोनोमियल फंक्शन। एफ एक्स कैसा फंक्शन है, पोलोनोमियल फंक्शन। और हमने अभी अभी पढ़ा था कि पोलोनोमियल फंक्शन जो है वो हर रियल नंबर पर क्या होता है, कंटिन्यूअस, ठीक है। क्या लिखोगे, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बी ए पोलोनोमियल फंक्शन, ठीक है। कैसा फंक्शन है, पोलोनोमियल, एंड पोलोनोमियल फंक्शन इज द कंटिन्यूअस, आगे क्या लिखोगे, एंड पोलोनोमियल इज द कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। पोलोनोमियल कहाँ कंटिन्यूअस होता है, हर रियल नंबर पे। तो हमारा तो सिर्फ क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी x की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है तो आपका एफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्यों, क्योंकि एफ एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है, एक्स स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई। यानी रियल नंबर में देखिए, रियल नंबर में हमारे पास ग्रेटर देन 0 के लिए, सबके लिए हम बता चुके हैं कि अगर ग्रेटर देन 0 है आपकी x की वैल्यू, तो वो कैसा है आपका एफ एक्स, कंटिन्यूअस है। आपको यही बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। फिर आप लिखेंगे, देखिए यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट, इफ एक्स इज लेस देन 0। देखिए इन दोनों स्टेटमेंट में आप इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। आपको या तो ग्रेटर या लेस, इन्हीं पर आप स्टेटमेंट से बताएंगे, ठीक है। ध्यान रखना, इक्वल का साइन आपको यूज नहीं करना है यहाँ पर। यहाँ ग्रेटर है, यहाँ पर सिर्फ लेस का साइन। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इफ एक्स इज लेस देन 0 देन एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर लेस देन 0 है तो एफ, देखिए लेस देन 0 ये, तो इसके लिए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब ये कैसा फंक्शन है, देखो ये एक्स स्क्वायर तो कैसा था, पोलिनोमियल। अब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कैसा फंक्शन है, हमने अभी अभी पढ़ा था कि ये कैसा फंक्शन है, बी ए आइडेंटिटी फंक्शन, बी ए आइडेंटिटी फंक्शन। और आइडेंटिटी फंक्शन भी हमारा हम पढ़ चुके हैं, अभी मैंने बताया था, वो सारे स्टेटमेंट यूज होंगे आपके। और आइडेंटिटी फंक्शन भी, तो क्या लिखोगे, एंड आइडेंटिटी फंक्शन is the continuous at every real number। आइडेंटिटी फंक्शन भी क्या होते हैं आपके, हर रियल नंबर पर कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। तो हमें तो सिर्फ क्या बता रहे हैं, लेस पर, यहाँ सिर्फ किस पे बता रहे हैं, लेस पर। तो आप क्या लिखोगे, देन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। यानी कि आपके पास देखो ग्रेटर देन 0 के लिए भी कंटिन्यूस है,
लेस देन जीरो के लिए भी फंक्शन कैसा हो गया आपका कंटिन्यूस। ठीक है, जैसे मान लीजिए पूरे रियल नंबर है, इस पे जीरो की बात कर रहे हैं, जीरो से लेस के लिए भी कंटिन्यूस है आपका, जीरो से ग्रेटर के लिए भी हम बता चुके हैं फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस। ठीक है, सिर्फ आपके पास एक पॉइंट बच गया जीरो, सिर्फ एक ही पॉइंट बचा आपके पास जीरो, अब उस पर आपको चेक करना है। ठीक है, उस पर जैसे हम पिछले एक्सरसाइज में हमने चेक किया है सेम वैसे ही एफ ऑफ ए, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, बट इसमें आप डायरेक्ट जीरो पर चेक नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट इस पॉइंट पर चेक नहीं करोगे क्योंकि ये पॉइंट आपको इंडिकेट किया हुआ नहीं। ठीक है, उससे पहले आपको ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि ग्रेटर देन जीरो, यानी यहाँ पे जीरो हमने कहाँ से उठाया, जीरो आपको यहीं से लेना है क्योंकि ये फंक्शन जो है जीरो पर ही ब्रेक हो रहा है, ग्रेटर देन जीरो पर ये फंक्शन है, लेस देन जीरो पर ये फंक्शन है। ठीक है, तो आप इसके लिए दो स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे, अगर x ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन कैसा है। ठीक है, और वो फंक्शन आपका किसी न किसी जो आपने स्टेटमेंट पढ़े हैं उनमें से किसी न किसी में मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पोलिनोमियल था ग्रेटर के लिए, और पोलिनोमियल हर रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस होता है, तो यहाँ आपका x कैसा है, ग्रेटर देन जीरो, तो एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो के लिए कैसा हो गया, कंटिन्यूस। सेकंड में देखो हमने पढ़ा लेस देन जीरो, लेस देन जीरो के लिए आपका फंक्शन कौन सा यूज हो रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है और आइडेंटिटी फंक्शन भी हर रियल नंबर पे क्या होता है, कंटिन्यूस। ठीक है, तो एफ एक्स जो है लेस देन जीरो के लिए भी कैसा हो गया, कंटिन्यूस, यानी हमारा जो फंक्शन है जीरो से लेस हर पॉइंट पर हम बता चुके हैं, हर पॉइंट पर कंटिन्यूस, जीरो से लेस हमारे सारे पॉइंट आ चुके हैं, और जीरो से ग्रेटर के लिए भी कैसा है ये फंक्शन, कंटिन्यूस, सिर्फ एक पॉइंट बचा जीरो। ठीक है, तो उस पर आपको चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो चेक कैसे करेंगे, सेम पिछले एक्सरसाइज के तरीके से। तो ये दो स्टेटमेंट लिखने के बाद आप इसमें क्या लिखेंगे, फिर आप एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर चेक करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, जीरो पे चेक करने का तरीका वही हमारा एफ ऑफ जीरो इक्वल इज इक्वल टू का साइन कहाँ पर है, देखिए एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये है उसके लिए, यहाँ पर x की जगह जब आपने जीरो पुट किया तो क्या आ गया हमारा जीरो। ठीक है, अब मैं निकाल रहा हूँ इसकी राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में हम क्या रखते हैं, राइट हैंड लिमिट में हम लेट करेंगे लेट x इज इक्वल टू ए प्लस एच, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर जीरो, तो बन गया जीरो प्लस एच। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू जो है हमारी जीरो प्लस एच, यानी x कैसा हो गया हमारा, जीरो से ग्रेटर। ठीक है, अब जीरो से अगर ग्रेटर है तो देखिए फंक्शन कौन सा यूज होगा, जीरो से ग्रेटर के लिए ये फर्स्ट फंक्शन आपका यूज हो रहा है, तो यहाँ आप वैल्यू पुट कर दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब होल स्क्वायर खोल दीजिए आप इसका, जीरो प्लस एच का मतलब h लिख सकते हो, जीरो प्लस एच आप इसको h लिख सकते हो, तो स्क्वायर करो तो एच स्क्वायर, जब आप इसमें लिमिट पुट करोगे तो आपके पास क्या आ गया, जीरो। ठीक है, अब मैं इसके निकाल रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में आप क्या लिखोगे, लेट x इज इक्वल टू ए माइनस एच। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a की जगह क्या हमारे पास जीरो, तो क्या हो जाएगा जीरो माइनस एच। ठीक है, जीरो माइनस एच यानी कि x कैसा हो गया, जीरो से लेस, और जीरो से लेस के लिए फंक्शन सेकंड वाला यूज हो रहा है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच यानी माइनस एच, और एच की जगह जब आपने लिमिट पुट की तो ये भी क्या बन गया आपका जीरो। तो इसके लिए जीरो के लिए एफ ऑफ जीरो, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, तीनों क्या आ रही है हमारे पास इक्वल। अगर तीनों इक्वल हैं तो आप क्या कहोगे, जीरो पर ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए बेटा लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो के लिए तो हम पहले बता चुके थे, लेस देन जीरो के लिए और ग्रेटर देन जीरो के लिए पहले हम स्टेटमेंट से बता चुके थे कि वो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस। इज इक्वल टू जीरो के लिए भी हमने बता दिया, इसका मतलब ये फंक्शन पूरे रियल नंबर पर कैसा है, कंटिन्यूस। तो क्या लिखोगे, सो या हेंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। ठीक है, हर रियल नंबर पर कैसा है फंक्शन, कंटिन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखिए एक एक करके हर पॉइंट पे चेक नहीं किया, सिर्फ पहले दो स्टेटमेंट से लेस और ग्रेटर के लिए आपने बताया, फिर जो पॉइंट आपके पास निकल के आया, यहाँ पे पॉइंट क्या आया था आपका जीरो, तो सिर्फ आपको उसी पॉइंट पे चेक करना है।
ठीक है। तो ऐसे एक से ज़्यादा पॉइंट भी दे सकता है आपको वो, यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट आया था हमारे पास 0, ऐसे इक्वलिटी की फॉर्म में आपको एक से ज़्यादा पॉइंट भी दे सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें इस तरह के क्वेश्चन और भी मिलेंगे आपको बेटा। जैसे मैं एक से ज़्यादा पॉइंट का कोई क्वेश्चन लेती हूँ, सपोज को आपको देखो क्वेश्चन दे रही है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। 2x कब होगा, जब x इज लेस देन 0 हो, एंड 0 कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, लेस देन एंड इक्वल टू। एंड इसके अलावा 4x ये कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास 3 इक्वलिटीज दे रखी और इसमें भी कोई पॉइंट नहीं दिया है आपको, इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया, सिर्फ आपको चेक करना है, डिस्कस करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, लेकिन किस पॉइंट पर, कोई पॉइंट नहीं दिया। इसका मतलब एवरी रियल नंबर पर ही आपको डिस्कस करना है, एवरी रियल नंबर पर ही डिस्कस करना है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूस है या नहीं। तो मैंने आपको स्टेटमेंट में बताया था कि हम सिर्फ इक्वलिटीज लेते हैं। सबसे पहले इक्वलिटी है एक्स इज लेस देन 0, तो आप क्या लिखोगे, इफ एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, अगर x लेस देन 0 है तो उसके लिए एफ एक्स, देन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। ये फंक्शन कैसा है, बी ए ओनली x होता तो क्या होता है, आइडेंटिटी। अब 2x से क्या लिखोगे इसको, बी ए पोलिनोमियल फंक्शन। ये कैसा फंक्शन आपका, पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, और अभी अभी हमने लिखा था पोलिनोमियल फंक्शन इज द, लिखोगे एंड पोलिनोमियल फंक्शन इज द continuous at every real number। ठीक है, तो हमारे पास x कैसा, लेस देन 0, तो क्या लिखोगे, देन एफ एक्स इज continuous at x इज लेस देन 0। एफ एक्स कैसा है आपका, लेस देन 0 पर कैसा है, कंटिन्यूस है। ठीक है, लेस देन 0 के लिए बता दिया। सेकंड इक्वलिटी में देखिए, x ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन 1 है, तो मैंने सिर्फ आपसे ये कहा था कि हमें इक्वल का साइन नहीं लगाना है, यहाँ पर इक्वल पर हम नहीं लिखेंगे। सेकंड कंडीशन लिखोगे, इफ x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। अगर x 0 से ग्रेटर है और 1 से लेस, तो उसके लिए फंक्शन कैसा है, देन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। और ये 0 कैसा फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, 0 हो 1 2 ओनली सिंगल, इसमें वेरिएबल नहीं है, तो इसको क्या कहोगे, बी ए कांस्टेंट फंक्शन, बी ए कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन भी क्या होता है आपका, हर रियल नंबर पर कंटिन्यूस। एंड कांस्टेंट फंक्शन इज द continuous at every real number। ठीक है, देन एफ एक्स इज continuous on x is greater than 0 and less than 1, यानी 0 से 0 और 1 के बीच में क्या हो रहा है, ये फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, इफ x इज ग्रेटर देन 1, यानी अगर 1 से ग्रेटर है तो सेम, देन एफ एक्स इज 4x ग्रेटर देन 1 के लिए एफ एक्स किसके इक्वल है, 4x के। ठीक है, और ये 4x कैसा फंक्शन है, जैसा 2x है। ठीक है, ये भी कैसा है, बी ए पोलिनोमियल फंक्शन, बी ए पोलिनोमियल फंक्शन एंड सेम स्टेटमेंट, एंड पोलिनोमियल फंक्शन इज द continuous at every real number। ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन हर रियल नंबर पे क्या होते हैं, कंटिन्यूस। देन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट, किस पे कंटिन्यूस होगा, ग्रेटर देन 1 पर। ठीक है, एफ एक्स इज द कंटिन्यूस
आपका कैसा होगा, ग्रेटर देन 1 पर कैसा होगा, कंटिन्यूस। देखो आपके पास 3 इनक्विटीज थे, तो हमारा स्टेटमेंट भी 3 फॉर्म में ही बने हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमें पूरे रियल नंबर पे चेक करना था, तो हमारे पास यहाँ पर जो ब्रेकिंग पॉइंट यानी कि जहाँ पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है, ये फंक्शन चेंज हो रहा है 0 पर और 1 पर, तो मैंने ये 0 बनाया और ये क्या बनाया आपका 1, ठीक है। ये पॉइंट आपके पास क्या है 1। तो देखिए इन स्टेटमेंट से हम लेस देन जीरो के लिए बता चुके हैं कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। सेकंड में हमने बताया 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में बता चुके हैं हम ये फंक्शन कैसा है, ये कंटिन्यूस। फिर थर्ड स्टेटमेंट में बताया हमने 0 से ग्रेटर के लिए, ठीक है, 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है, ठीक है। तो सिर्फ पूरे रियल नंबर में हमारे पास कौन से पॉइंट बच गए, 0 बचा और 1, ठीक है। तो 0 और 1 पर जैसे अभी अभी हमने चेक किया था पिछले क्वेश्चन में, हमारे पास सिर्फ उसमें एक पॉइंट था, हमने सिर्फ उसी पर चेक किया था। अब यहाँ पर आपके पास 2 पॉइंट है, तो ये तीनों स्टेटमेंट लिखने के बाद आप x इज इक्वल टू 0 पर एंड x इज इक्वल टू 1 पर भी चेक करेंगे। 0 पर चेक करने का तरीका वही f ऑफ 0 राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, 1 पर चेक करने का तरीका भी वही f ऑफ 1 राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट। ये सारी चीज, अगर ये फंक्शन 0 और 1 पर भी कंटिन्यूस है तो क्या लिखोगे, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर, ठीक है। और इन दोनों में से अगर किसी एक पर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा तो आप उस पॉइंट पे लिख दोगे कि मान लीजिए ये 1 पर डिसकंटिन्यूस है, क्या लिखोगे, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। तो आप 0 पर और 1 पर हमें वैसे ही चेक करना है जैसे आपने पिछले एक्सरसाइज में किया, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर सिर्फ ये स्टेटमेंट आपको, क्योंकि यहाँ पॉइंट नहीं दिए हैं, इसमें पॉइंट नहीं गिवन है आपको हर रियल नंबर पे चेक करना है, तो इसलिए आपको हर रियल नंबर पर चेक करने के लिए, क्योंकि रियल नंबर में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, हर पॉइंट पे तो हम चेक नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें इन स्टेटमेंट से बताना होगा कि ये इससे ग्रेटर या इससे लेस पर कंटिन्यूस है। पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स आएंगे जिन पर आपको बताना है कि उन पर आपका फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। अगर जैसे यहाँ पे आपके पास आए 0 और 1, अगर ये फंक्शन 0 और 1 पर भी कंटिन्यूस है तो ये हर रियल नंबर पर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है बेटा। तो 6.2 जो एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चंस आपको करके देखना है, उस पर आपको हर रियल नंबर पे चेक करना होगा, वो आप ट्राई करके देखना, ठीक है। जो स्टेटमेंट मैंने बताए हैं उनका यूज होगा उसमें, वो आपको देखना है, पहचानना है कि कौन सा स्टेटमेंट यानी ये फंक्शन किस तरीके का है, ठीक है। तो आप वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करके देखें, ठीक है। थैंक यू।